मैं मियाँ साहब जितने इरशाद भट्टी साहब के इस तवील इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपके पास आऊँगा। मतलब वैसे कहा जाता है कि चंगी हो रही है तो नाल या पैड़ी हो रही है, मतलब आपके साथ हो क्या रहा है इस वक्त? मैं तो समझ रहा था कि भट्टी साहब तो बाद ऐसी जवाब ही समझिए। हाँ, मैं भी यही समझ रहा था। मैं मगर इतना वो फिर भी नूर इतना है ना, रवानी बढ़ गई। हाँ, लेकिन जितनी रोशनी आपने चमक इरशाद भट्टी साहब में देखी है जी, इतनी चमक मैं पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देख रहा हूँ। अच्छा, वजह देखें, पाकिस्तान के अंदर आज से बहुत पहले जस्टिस मुनीर से ले लें, जो बुनियाद उसकी जजमेंट की रखी गई, उससे जो नफाक जो इंतशार मुल्क के अंदर पैदा हुआ वो आखिरकार मुल्क टूटने का बाइस बना। और आज भी उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह, उसके बाद साकिब निसार, या जो कुछ आज भी हो रहा है, क्या मुल्क के मफाद में हो रहा है या क्या अदालतों में ऐसे फैसले होते हैं? अदालतों में आइन कानून के मुताबिक फैसले होते हैं, कभी पंचायत नहीं होती। अच्छा। लेकिन ये पंचायत सिस्टम जो चला हुआ है, मुझे ये कोई बताए कि कोई कोर्ट, दुनिया की कोर्ट, क्या आप सियासी जमातों को बाउंड कर सकती है कि आप ये बात मानो और ये बात ना मानो? कभी नहीं हो सकता। और आज भी मैं ये कहूँगा कि हमें किस तरह मजबूर किया जा सकता है कि हम इमरान खान से बात करें, और क्यों करें? आप नहीं करना चाहते? किसी सूरत नहीं करना चाहते। ये आपका मौक़िफ़ है या PMLN का मौक़िफ़? मेरे समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 99.9 वर्कर्स का ये ख्याल भी है और ये सोच भी है। वजह आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल डायलॉग हो और सबसे मुशावरत हो। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो PTI अदालत का ने अपने फैसले में लिखा, आज के हुक्म में मेरी ऐसे तो सुन लेना, ये आप PTI के शाह महमूद कुरैशी से कर सकते हैं, ये आप परवेज़ खटक से कर सकते हैं, मगर जिस ग्रुप को लीड कर रहे हैं इमरान खान, उस ग्रुप से नहीं हो सकता। अच्छा। उसकी वजह आप ये देखें कि पाकिस्तान की तबाही जो बर्बादी उसने 4 सालों में मईशत की तो की पाकिस्तान की अखलाकी कदरें, पाकिस्तान के माशरे को जिस तरह तबाह कर दिया। और आज अगर हम उससे बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल जो हम उसके मतलब कहते रहे हैं वो गलत था, और या 4 साल वो जो हमें कहता रहा वो गलत था। हम चोर डाकू लुटेरे थे कि आज वो चोर डाकू लुटेरों से बैठना चाहता है। बहुत से बातों को देखें, अगर हम इसे कॉम्प्लिकेट ना करें तो एक बड़ा सादा काम है। आप डायलॉग को भी छोड़ दें, अदालत को भी इस नहज पे जाने की ज़रूरत नहीं। अदालत का आपने कहा आइन और कानून के मुताबिक चले, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक एक फ़ैसला दिया, असम्बली वक्त से पहले तहलील हुई, 90 रोज़ में इंतखाब कराना है, आप करवा दें। ये स्टेज आएगी नहीं पंचायत वाली? नहीं, वो भी बड़ी माजरत से मुझे बड़ा एहतराम है अदालतों का, और हमारे ख़िलाफ़ तो 2017 में उससे पहले भी फ़ैसले आते रहे, मगर हम मानते रहे। हम कभी लठ बरदार लेकर लोग नहीं गए, ना गलेल बरदार लेके गए। मगर ये नहीं हो सकता कि पे बंदूक तान के जिस तरह बात की जा रही है कि कभी बंदूक वाले कहते हैं कि ये काम करो, कभी कोई हथौड़े वाला आ जाए वो कहे कि ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलो। आप सियासत को आज़ाद रहने दो, आप इलेक्शन कमीशन को आज़ाद रहने दो, इंडिपेंडेंट वो फैसले करने दो। और पाकिस्तान के अंदर जब भी सियासत में मुदाखलत की जाती है किसी जानब से भी, उसके नतायज कभी अच्छे नहीं आते। आज अगर जिस तरह मुदाखलत हो रही है सियासत में या इंतखाबात के हवाले से, इसके नतायज किसी सूरत अच्छे नहीं निकल सकते। बात यह है, अब बंदूक का तो आपको आजकल तो हाथ में प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको प्रॉब्लम है बसद एहतराम अदालत के फैसलों का, ये नहीं हथौड़े का जो मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं। आपने भी कहा कि आप बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या जरदारी साहब खुद वो तो कहते हैं सियासी डायलॉग होना चाहिए, तो क्या फिर ये समझा जाए कि PDM का हिस्सा पीपल्स पार्टी तो बाज़ाब्ता तौर पर है नहीं, आपकी इत्तेहादी ज़रूर है, उनका मौक़िफ़ और है और PMLN का मौक़िफ़ तो फिर और है? क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसका तो मतलब यह है कि आपने PTI से बात करनी ही नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये कौमी हुकूमत है, मुख्तलिफ जमातें इसमें शामिल हैं, हर एक का अपनी राय हो सकती है। पीपल्स पार्टी की अपनी राय। हुकूमत है ना मियां साहब, आपके वज़ीर आज़म है, आपने बात करनी है। नहीं देखें, इमरान खान से बात नहीं हो सकती किसी तौर पर भी। इमरान खान पाकिस्तान के मफाद में उससे बात करना नहीं है। फिर आपने खुद को नाअहल करवाना है, कंटेम्प्ट लगवानी है वज़ीर आज़म के ऊपर, घर जाना, यही काम है ना। फिर अदालत ने तो कह दिया 14 मई को आपने पोलिंग करवानी है, आपके पास इख्तियार नहीं है, अदालत ने कह दिया कि आप पोलिंग डेट आगे नहीं कर सकते। मेरी सुने ना, हाँ,
पाकिस्तान के अंदर रियासती अदारे हैं, हुकूमत है, हुकूमत भी रियासती अदारों के बलबूते पे चलती है। अगर कोई अदारा रिपोर्ट कुछ करता है, कोई पाकिस्तान के फाइनेंस के हवाले से कोई रिपोर्ट करता है, कोई हालात के हवाले से जिक्र करता है, तो फिर एक नज़र एक शिक पे आप भी डाल लें। आप ये देखें कि क्यों तोड़ी गई 2 सूबों की असेंबलियां और बिला वजह तोड़ी गई। आज जो बहरान पैदा किया गया, आपका इस्तदलाल अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है, पर अदालत अब उस चीज को बसद एहतराम घास नहीं डाल रही। वो तो मामला पीछे रह गया मियां साहब, असेंबलियां तहलील हो गई, निगरान आ गया, उनकी मुद्दत भी पूरी हो गई, अब तो इंतखाब की बारी है। अच्छा। अब अदालत कहती है कि हमारा फैसला तब्दील नहीं होगा, एक मंतक है ना, वो फरमा रहे हैं कि हमारा फैसला तब्दील नहीं होगा, लेकिन हम लचक दिखा सकते हैं अगर आप तमाम सियासतदान मिलकर कोई बात कर लें तो। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो सियासतदान साल हा साल से दूर बैठे हैं, वो चंद घंटों में बैठ सकते हैं इकट्ठे? नहीं बैठ सकते। 27 तारीख तक नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है भाई। और दूसरी एक मैं बात करूं, आप बार बार जिक्र करते हैं कि जनाब इलेक्शन आप करवा दें। इलेक्शन से कौन भागता है? तुसी नस रहे हो? नहीं ना। अच्छा, मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि आपने मेरी क़यादत को 3 इंतखाबात में बाहर रखा, ठीक है, आप चौथी दफा भी उसको बाहर रखना चाहते हो, क्यों? ये वजह तो लोगों को बताओ ना। साल हो गया आपकी हुकूमत को मियां साहब। मियां साहब, बड़े मियां साहब तशरीफ लाएं, अदालतें मौजूद है। पहले भी तो आए थे ना, जब वो 13 साजिश केस था, खत्म हो गई थी ना नाअहली उस वक्त की, वो फैसला ओवरटर्न हो गया। अब भी आए और मियां साहब अपने काम, फैसले गलत हुए हैं उनके साथ तो उनको दुरुस्त करवा लें। एक सेकंड, मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, मगर मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे साथ अदलिया का अदल नहीं हुआ, और हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके तमाम किरदार जो हैं न सिर्फ बेनकाब हुए बल्कि इतराफ़े जुर्म कर चुके हैं। इसके बावजूद भी आप मुझे ये कहते हो बार बार मैं कत्ल होता हूं, बार बार मेरे साथ जुल्म होता है, मगर मुझे फिर पेश कर दिया जाता है कि मिट्टी पाओ आगे चलो। अच्छा, क्यों? आप कहते हैं मिट्टी नहीं डालनी।